तो हाय दोस्तों, मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो नया चैप्टर जोड़ने हुआ है, सूचना तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप जानते हो कि जो आप एग्ज़ाम फाइट करोगे रीट का, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, दोनों एग्ज़ामों में ये सिलेबस आने वाला है। तो आप वीडियो को पूरी और अच्छी तरह से देखें, क्योंकि सूचना तकनीकी नया ज्वाइन हुआ है चैप्टर। तो उसमें जितनी भी राजस्थान के अंदर योजनाएं चली हुई है और चली आ रही है, वहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो आप जानते हो कि देखो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, ताकि क्वेश्चन अगर फंस गया ना एग्ज़ाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप जानते हो कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं परियोजनाओं के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT या एंड सी कार्यरत हैं। आप जानते हो कि जो सूचना तकनीकी सूचना तकनीकी में जितनी परियोजनाएं चल रही है ना, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है राजस्थान में, तो कौन कौन सी जो परियोजनाएं चल रही है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें एक या दो वीडियो बनेगी, तो आप पूरी देखें, पूरी वीडियो को देखें, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो DOIT एंड सी कार्यरत है ना, इसकी फुल फॉर्म है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। ध्यान रखना, क्या है, कार्यरत है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो सूचना एवं संचार विभाग के अंतर्गत दो एजेंसियां कार्यरत है। कौन कौन सी है दो एजेंसियां? एक तो है राजकॉम्प। तो राजकॉम्प के बारे में पढ़ते हैं कि राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड। अब ये वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज या राजकॉम्प नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ क्या है कि प्रशिक्षण एवं राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना, यानी कि सलाह देना, है ना, परामर्श देना। तो वो काम है इसका। किसको देना? राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, यानी कि परियोजनाओं को कार्य करवाना, है ना। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान नॉलेज कॉम्प्लेक्स, दूसरी योजना है कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है RKCL। जो आप जानते हो, RCIT करते हो, है ना, राजस्थान में, ओल्ड राजस्थान में ये कोर्स चल रहा है RSCIT। तो उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाइडेड को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन की स्थापना कर दी गई और RKCL का RSCIT पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये अवश्य अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों कि ये दो योजना किसने चलाई? DOIT ने या प्रौद्योगिकी या संचार विभाग ने। तो ध्यान रखना, रोजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड 1989 के अंदर और राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दो योजनाएं चलाई गई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार IT&C नीतिगत पहल। आप जानते हो सचिवालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सही लेन वाईफाई सुविधा के अंतर्गत सचिवालय के 214 स्थानों पर 386 अन्य राजकीय भवनों पर एवं राज्य के 291 ब्लॉक्स पर उपलब्ध करवाई गई है। तो ध्यान रखना है, कहाँ पर की गई है? सचिवालय में, है ना। राजस्थान में जो सचिवालय होता है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सेक लेन वाईफाई, है ना, 214 स्थानों पर तथा 386 अन्य राजकीय भवनों पर। तो ये जो आर्थिक समीक्षा 2019-18 के माध्यम से चल रहा है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन योजनाओं में से ज़्यादा आ रहे हैं, करंट, है ना। आप जानते हो आधार अब क्या बना रहा है? पूरे भारत में आधार कार्ड। ध्यान रखो, उसकी यूनिक ID जो बन रही है, 12 नंबर अंक दिए जा रहे हैं। तो सभी प्रत्येक व्यक्ति का आधार बनाया जा रहा है। आधार के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा। तो ये भी योजना है, तो ये भी सूचना प्रौद्योगिकी में आएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार की आधार योजना के अंतर्गत समस्त नागरिकों को एक 12 अंक का नंबर दिया जा रहा है कि उसकी विशेष पहचान संख्या कहलाएगा।
ये 12 नंबर क्या है, एक विशेष पहचान संख्या, ध्यान रखना। इसके उपयोग से सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही समस्त सेवाएं बेहतर रूप से प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है, राज्य में 31/12/2015 तक 5.40 करोड़ व्यक्तियों के पंजीकरण किए जा चुके थे दोस्तों, 2015 तक। तो ये थी योजना यूआईडी। तो दोस्तों मेरा तो कहना ये है कि मेरे प्यारे भैया और बहनों और शिक्षकगण सभी, तो आप तैयारी करो, मेहनत करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और जमकर तैयारी करो। आजकल कंपटीशन वैसे ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर बनाया जा रहा है के का टफ, है ना। आप जानते हो ई ऑफिस, ये भी ई ऑफिस सरकारी विभागों में डाक एवं पत्रावलियों के सुचारू निष्पादन तथा प्रबोधन हेतु सचिवालय के 59 विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं मूल्यांकन विभाग में भी ई ऑफिस तंत्र प्रारंभ है। ठीक है, तो ई ऑफिस में भी सूचना तकनीकी काम में आ रही है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012। ध्यान रखना कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट 2012, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रखना कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट 2012 राज्य सरकार की तमाम प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतियोगिता, दक्षता, मितव्ययिता, सत्यनिष्ठता, जवाबदेही, ध्यान रखना, जवाबदेही एवं ईमानदारी के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लागू किया जा चुका है। कौन सा? राजस्थान लोक उपागम। जितने भी राजस्थान में योजनाएं चल रही है ना, तो ये जो ये अधिनियम बनाया तो किसके लिए कि पारदर्शिता, प्रतियोगिता, दक्षता, मितव्ययिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और ईमानदारी के उच्चतम स्तर को सही करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था? 2012 के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये योजनाएं, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य फंसेगा एग्ज़ाम में, और आप इसको हल्के में ना लें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। नागरिक सेवा केंद्र, अब आता है दोस्तों नागरिक सेवा केंद्र, CASE। अब आप जानते हो गांव में जितने भी अपने आम जनता रहती है गांव के अंदर, तो उनको भी लाभ उठाने के लिए योजना चलाई गई है। तो नागरिक सेवा केंद्र क्या है? CAC, ध्यान रखना। CSC ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों एवं निजी क्षेत्र की सूचनाएं तथा सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की NEGP के तहत CSC परियोजना लागू की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, नागरिक सेवा केंद्र, है ना, फुल फॉर्म भी CASC, ध्यान रखना। जन सेवा केंद्र की बात करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट करते हैं जन सेवा केंद्र। तो आप जानते हो CAC राज्य के समस्त 7 संभागों पर, अब कितने संभाग है अपने, है ना, संभाग तो पढ़े होंगे, इसमें भी मैंने वीडियो बना रखी, शॉर्ट वीडियो, तो आप देख लेना। राजस्थान में कितने संभाग है? 7। तो कौन कौन से? जोधपुर, अजमेर, इस तरह के संभाग है 7, तो उसको देखना। अभी यहाँ संभाग का टाइम नहीं चल रहा। संभागों पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है, आप कहीं घूमने जाओगे, टीचर बन जाओगे तो रेल में बैठ के जाओगे, रिजर्वेशन करवाओगे, तो रेलवे रिजर्वेशन, बस रिजर्वेशन, है ना, नवीन बीमा पॉलिसी पंजीयन, सभी प्रकार के मोबाइल रिचार्ज और समस्त जो DTH, टीवी तो चलाई होगी, रिचार्ज DTH के जितने भी रिचार्ज होते हैं, टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स का विक्रय, बेचना, है ना, ITZ रिचार्ज किए जा रहे हैं। तो ये भी जन सेवा केंद्र में आती है। देखो तकनीकी ई प्रोक्योरमेंट राज्य के विभागों एवं स्वायत्त शासी निकायों और राज्याधीन निकायों से विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता के उद्देश्य से 50 लाख, PWD के लिए 25 लाख। ध्यान रखना कि जितने भी राजकीय विभाग है ना, और स्वायत्त शासी निकाय है, तो वहाँ पर पारदर्शिता के उद्देश्य से 50 लाख है ना रुपए, और PWD के लिए 25 लाख, उससे अधिक निविदाओं के लिए इस परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, तो इस परियोजना में लगाया गया है।
राज्य के 99 विभागों में क्रियान्वित कर दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनीवेयर रजिस्ट्री की सुविधा जिला स्तर पर योजना शुरू की गई है ना, एनीवेयर। इसके तहत जयपुर जिले में स्थित स्थायी संपत्ति, भूमि व भवन को रजिस्ट्री इस जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में कराई जा सकती है। ध्यान रखना, एनीवेयर जयपुर की बात है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ई गवर्नेंस में राज्य दूसरे स्थान पर रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड। कंप्यूटराइजेशन में राज्य पूरे देश में दूसरे देश पर है। ध्यान रखना, कौन से देश पर है? दूसरे स्थान पर है, देश में नहीं है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों। किसमें? कि राज्य दूसरे स्थान पर रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड के मामले में। काला डेरा राज्य का पहला गांव है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का राज्य का पहला गांव है जहां साइबर कियोस्क है? तो काला डेरा राज्य। ध्यान रखना है ना। जयपुर जिले के रूपा की नांगल गांव में, अब देखो जो जयपुर जिला है रूपा की नांगल गांव में, क्या नाम है? रूपा की नांगल गांव में राज्य के पहले राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान LNMIIT की स्थापना का कार्य प्रसिद्ध उद्योगपति स्टील किंग प्रवासी भारतीय श्री लक्ष्मी निवास मित्तल द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ई मित्र परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ई मित्र परियोजना है क्या है दोस्तों? कि ई मित्र एक एकीकृत ई प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा राजस्थान की शहरी ग्रामीण जनता की विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित वांछित सूचनाएं, सेवाएं जैसे बिजली, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल जमा करना आदि उपलब्ध ई मित्र से हो रहे हैं। आप जितने फॉर्म भरते हो आजकल, RPSC सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, है ना, सीटेट, पुलिस, तो कहाँ से भराए में आ रहे हैं? इसी से आ रहे हैं भराए में। तो आप जानते हो ई मित्र से ही फॉर्म आने लग गए। तो ये भी क्या है? तकनीकी है। अब आता है सचिवालय नेटवर्किंग। अब ध्यान रखो, जो सचिव जो बैठते हैं वहाँ पर सचिवालय है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर क्या है? SECLN। ध्यान रखना, सेक्रेटरियल लोकल एरिया नेटवर्क। तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, सेक्रेटरियल लोकल एरिया नेटवर्क। राज्य सचिवालय में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने हेतु स्थापित किया जाने वाला उच्च तकनीकी संचार तंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों सचिवालय नेटवर्किंग पढ़ लेना, ई मित्र परियोजना पढ़ लेना, उधर से काला डेरा एक, और ये है जो परियोजना सारी ई प्रोक्योरमेंट, जन सेवा केंद्र, नागरिक सेवा केंद्र, ये किस में आएगी? सूचना तकनीकी में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए दूसरी वीडियो में मैं लाऊंगा परियोजना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप 2 बार देख लो जिसमें याद हो जाएगी ये परियोजना है। क्योंकि यह है सूचना तकनीकी, कंप्यूटर से संबंधित, RSCIT से संबंधित, और चैप्टर बराबर उसने 8 नंबर का 10 नंबर का जो भी दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा। और आजकल करंट से क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहा है तो इनको भी पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात है कि इस तरह से प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले, है ना, और आपको भी और अच्छी कंटेंट लाने के लिए मैं और भी बढ़ूँगा आगे। तो आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। और क्या बात है कि मतलब तैयारी अवश्य करें, क्योंकि माता पिता को अपन को कुछ करके दिखाना है, ठीक है। औरों को दिखाए या ना दिखाए पर माता पिता को तो के मीठे आंसू या खुशी के आंसू देखना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।